मामी शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदा स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेहम्। ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज फाल्गुन मास के पहले दिन से आप सभी रसपान करेंगे शिव पुराण की कथाओं का। वैसे तो शिव पुराण जैसे पवित्र ग्रंथ का पाठ आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन फाल्गुन मास में और सावन मास में शिव पुराण का पाठ बहुत ही शुभकारी होता है। इनके अलावा सोमवार व्रत में और प्रदोष व्रत में तथा मासिक शिवरात्रि के दिन भी शिव पुराण का पाठ किया जा सकता है। महाशिवरात्रि का दिन भी शिव पुराण का पाठ करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। शिव पुराण का पाठ प्रारंभ करने से पहले आपको कुछ नियमों के बारे में जान लेना जरूरी होगा, जैसे कि 7 दिनों में शिव पुराण की 7 संहिताओं का पाठ किया जा सकता है। इसके अलावा पूरे 1 महीने में भी इसका पाठ आप कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा में 3 पहर की पूजा का विशेष महत्व होता है और व्रत भी 3 पहर का ही होता है। यथासंभव 3 पहर से पहले तक कथा सुननी या फिर कह लेनी चाहिए। शिव पुराण का पाठ प्रारंभ करने से पहले भक्तों को सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करना चाहिए। शिव पुराण में ऐसा वर्णन है कि कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए भगवान गणेश का पूजन अनिवार्य होता है। फिर कथा के स्वामी भगवान भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए और पूरे शिव परिवार का भी पूजन या ध्यान करना चाहिए। अगर आपके पास शिव पुराण की पुस्तक है तो भक्ति भाव से आपको पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद शांत और प्रसन्न मन से शिव पुराण की कथा का पाठ पढ़ना या सुनना चाहिए। अगर संभव हो तो हर अध्याय के बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए, नहीं तो आप किसी भी सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं या रुद्राभिषेक भी आप कर सकते हैं, या जब शिव पुराण का पाठ पूरा हो जाए तब भी आप भगवान शिव को अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं और शिवलिंग पर जल के साथ साथ कच्चा दूध, शहद आदि भी अर्पित कर सकते हैं। शिव पुराण की कथा पढ़ते या सुनते समय आपके मन में किसी भी तरह का कोई बुरा विचार नहीं आना चाहिए। कथा सुनने वाले भक्तों को किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से जो कथा सुनने का पुण्य है वो समाप्त हो जाता है। अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीब, रोगी, निर्धन, जो भी आपके आसपास जरूरतमंद लोग होते हैं उनकी आप सहायता अवश्य करें। हो सके तो उन्हें भी आप शिव पुराण की कथा का कोई भी भाग जरूर सुनाएं। शिव पुराण की कथा सुनने या पढ़ने वाले भक्तों को दीपदान भी करना चाहिए। आप चाहे तो नियमित रूप से दीपदान कर सकते हैं या फिर हर सोमवार के दिन भी आप दीपदान कर सकते हैं। दीपदान आप कहाँ करेंगे? आसपास के शिव मंदिर में कर सकते हैं या अपने घर के मुख्य द्वार पर, या आपके आसपास कोई भी बेल वृक्ष है तो वहां पर भी आप दीपदान कर सकते हैं। शिव पुराण 18 महापुराणों में से एक माना जाता है और कलयुग के पापों से मुक्ति दिलाने वाला शास्त्र है। इसीलिए भगवान शिव की कृपा पाने के लिए शिव महापुराण के श्रवण और वाचन का विशेष महत्व होता है। इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण भगवान शिव की इच्छा मात्र से ही हुआ है। अतः भगवान शिव की भक्ति करने वाले व्यक्ति को संसार की सभी वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं। भगवान शिव अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उन पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार नियमित रूप से शिवलिंग की पूजा करने वाले या भगवान शिव का ध्यान करने वाले भक्तों के जीवन में दुखों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है और उनके जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। शिव महापुराण में 11 खंड हैं, 7 संहिताएं हैं, 24,000 श्लोक हैं। विद्वेश्वर, रुद्र, शतरुद्री, कोटि रुद्री, उमा, कैलाश और वायु संहिता में शिव महापुराण वर्णित है और ये स्वयं भगवान शंकर द्वारा आख्यायित है। यानी कि शिव महापुराण का प्रवचन स्वयं भगवान शिव ने ही किया है। महर्षि वेदव्यास ने सनत कुमार मुनि के कहने पर इस पुराण को लिखा था। ऐसा माना जाता है कि मूल शिव महापुराण में श्लोकों की संख्या 1 लाख है, परंतु व्यास जी ने इसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की संख्या के अनुसार शिव महापुराण का स्थान चौथा माना जाता है। शिव पुराण को समस्त पुराणों के माथे का तिलक माना गया है और जो भी भक्त प्रेम से आदर पूर्वक इसे पढ़ता है और सुनता है वह भगवान शिव का प्रिय होकर अंत में परम गति को प्राप्त होता है। शिव पुराण का संबंध शैव मत से है और इस पुराण में प्रमुख रूप से भगवान शिव की भक्ति और शिव महिमा का प्रचार प्रसार किया गया है।
शैव मत अर्थात भगवान शिव को मानने वाले। ये बात तो सभी जानते हैं कि भगवान शिव बहुत ही जल्दी अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। लेकिन शिव पुराण में भगवान शिव के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके रहन सहन, उनके विवाह, उनके पुत्रों की उत्पत्ति के विषय में भी विशेष रूप से बताया गया है। भगवान शिव को संहारकर्ता के रूप में भी पूजा जाता है और उन्हें साफ जल या गंगा जल, बेलपत्र, कटीले और न खाए जाने वाले पौधों के फल जैसे कि धतूरा आदि अर्पित किया जाता है, जिससे वे बड़ी आसानी से अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव को बहुत ज्यादा सुंदर वेशभूषा और अलंकारों की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि वे तो औघड़ बाबा होते हैं। जटा जूटधारी, गले में लिपटे हुए नाग और रुद्राक्ष की मालाएं, शरीर पर बाघंबर, चिता की भस्म लगाए हुए और हाथ में त्रिशूल पकड़े हुए वे सारे विश्व को अपनी पदचाप और डमरू की कर्णभेदी ध्वनि से नचाते रहते हैं। इसीलिए उन्हें नटराज के रूप में भी पूजा जाता है। उनकी वेशभूषा से जीवन और मृत्यु का बोध होता है। शीश पर गंगा और चंद्र जीवन और कला के द्योत माने जाते हैं। भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ भी है, क्योंकि समुद्र मंथन के समय जब देवता और असुरगण अद्भुत और बहुमूल्य रत्नों को अपने अधिकार में करने के लिए मरे जा रहे थे, तब कालकूट विष के बाहर निकलने से सभी पीछे हट गए। उसे ग्रहण करने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। तब भोलेनाथ ने ही उस महाविनाशक विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिस कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से उनका एक नाम नीलकंठ भी है। ऐसे परोपकारी और अपरिग्रही भगवान शिव का चरित्र वर्णित करने के लिए ही इस शिव पुराण की रचना की गई है। आइए अब रसपान करते हैं शिव पुराण महात्म्य का, जिसमें शौनक जी के साधन विषय प्रश्न करने पर श्री सूत जी का उन्हें शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा सुनाने का वर्णन किया गया है। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि यदि आप एक बार शिव पुराण की कथाएं सुनते हैं तो हर दिन आप नियम पूर्वक, चाहे तो कभी भी जब भी आपको समय मिले, इन कथाओं को अवश्य सुनिएगा। श्री शौनक जी ने पूछा, हे महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। हे प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है, तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलयुग में जीव प्रायः आसुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट और परम मंगलमयी हो, तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। हे तात, वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान मात्र से ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए, तथा उससे निर्मल मन वाले पुरुष को सदा के लिए भगवान शिव की प्राप्ति हो जाए। तब श्री सूत जी कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ शौनक जी, आप धन्य हो, क्योंकि आपके हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम और लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर आपसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। हे वत्स, वह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाला और भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। कानों के लिए रसायन, अमृत स्वरूप तथा दिव्य है, तुम उसे श्रवण करो। हे मुने, वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में ही इस पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण के पठन पाठन का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हित का साधन। ये शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है और इसे भूतल पर भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप समझना चाहिए। सभी प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्व साधन रूप है। इससे भगवान शिव की भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण प्रयास करके मनुष्यों ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ
24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं और मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो। बड़े आदर से इसका श्रवण करे। जो हर दिन नियम से शिव पुराण को पढ़ता है या सुनता है वह पुण्यात्मा है और इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना परम धाम प्रदान कर देते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित होकर रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है वह सदा सुखी रहता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। जो इस लोक और परलोक में भी सुख चाहता हो उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका श्रवण अथवा पठन पाठन करना चाहिए। यह निर्मल और उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है, अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण और विशेष पाठ करना चाहिए। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय संपूर्ण हुआ। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति तथा चंचुला का पाप से भय और संसार से वैराग्य किस प्रकार हुआ। भक्तजनों, शिव महापुराण का अगला अध्याय बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाला है। अगर आपने इससे पहले चंचुला के बारे में जाना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आप नहीं जानते तो कृपया आने वाली वीडियो में शिव महापुराण का अगला अध्याय जरूर सुनिएगा। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा।